नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में एटीएम हैकिंग की वारदात आई सामने। हैकर्स ने 2,10,000 रुपए का किया फ्रॉड। पुलिस ने शुरू की बदमाशों की तलाश। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान होगा शुरू। रामपुरा के नागर परिषद कार्यालय में हुई बैठक, लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश। धार में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। पारिवारिक कलह में आरोपी पत्नी ने भी लगाई फांसी। पुलिस कर रही मामले में जांच। लंबे अरसे से रुके हुए तबादलों पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रोक हटाने का मन बना लिया है। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने तबादलों पर रोक लगाई हुई थी, जो कि 1 जुलाई से हटाई जा रही है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले मानवीय आधार पर किए जाएंगे। साथ ही 21 जून यानी योग दिवस से प्रदेश में शुरू हो रहे महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि सूबे में महाअभियान के तहत 7,000 टीका केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें सरकार ने हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन के काम को महाअभियान बनाने में आप भी अपना सहयोग दें। 21 तारीख से यह अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। हमने डेल्टा के बारे में भी केंद्र सरकार को भी सारे तथ्य भेजे हैं। हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये अपने नागरिकों से जरूर कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों से, कि अगर सावधानी नहीं रखी तो हम फिर बड़े संकट में घिर सकते हैं। इसलिए दुनिया चलाते हुए हम लोग सावधानी रखें। एक और फैसला हमने किया है कि पिछली बार भी, पिछले साल भी कोविड का संकट था। इस बार भी हमने तय किया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरूरी है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 2008 में एमपी केट 1 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। दरअसल शिक्षकों के पद पर 2008 में भर्ती निकाली गई थी। भर्ती के समय विभिन्न विषयों में 1699 छात्रों ने परीक्षा को पास भी किया था, लेकिन आज भी वे सभी छात्र अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वे अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुना चुके हैं, लेकिन जब फाइल आगे बढ़ी तो क्वालिफाइड छात्रों को अमान्य दस्तावेज का कहकर इस रेस से ही बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब निराश और परेशान कैंडिडेट सांसद शंकर लालवानी से मिले और उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं सांसद ने भी सभी को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक को सभी को लेटर लिखकर उनकी बात पहुंचाएंगे। सर, हम लोग 800 विद्यार्थी हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किए हुए हैं। हम लोगों ने 2008 में एमपी टेट 1 की भर्ती की एग्ज़ाम दी और उसमें हम जो एलिजिबिलिटी रूल था वो मेंशन था संबंधित विषय में। धार जिले के बाग में बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां ब्लॉक कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक हरे सिंह को उसकी पत्नी राधा ने गुप्तांग काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राधा ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के मृत शरीर को पीएम के लिए भेजा है। परिजनों के अनुसार पति पत्नी में कई दिनों से किसी कारण से कलह चल रही थी। इसी बीच यह घटना घटित हुई है। अब पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। इंदौर में नए तरीके से एटीएम हैकिंग की वारदात सामने आई है। यह घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केसरबाग ब्रांच के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि ब्रांच के सीडीएम में 2,10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों ने एटीएम में लगी कैश डिपॉजिट मशीन में एटीएम लगाकर 10,000 रुपए निकाले। इसी दौरान पैसे निकलते ही हैकर ने मशीन में उंगली फंसा दी, जिससे कैश निकालने वाला सेक्शन चोक होकर वहीं रुक गया। इसके बाद एक एक कर इन्होंने 21 बार ऐसा किया और करीब 2,10,000 रुपए निकाल लिए।
अब बैंक के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश भी शुरू की है। स्टेट बैंक की मैनेजर ने अभी एफआईआर कराई है रात को। उसमें जो एटीएम ट्रांजैक्शन मशीन होती है उसमें एटीएम से हम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उस विड्रॉ के दौरान उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के पैसे निकाले, चूँकि उन्होंने उस ऐसा कुछ किया जिससे कि एरर आया और वापस डिपॉजिट हो गया। ऐसे वापस डिपॉजिट करते हुए 21 ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किए गए हैं और चूँकि ये सीधे सीधे चलता तो अभी थाने ने एफआईआर करके विवेचना में लिया। हर बार हर ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपये निकाले हैं और ये लगभग 1-1.5 दिन के बाद जब इनका मशीन फुल होती है, इनका जो सर्कुलेशन आता है उसके हिसाब से जब इन्होंने निकाला तो 2,10,000 रुपये कम निकले। फिर उन्होंने अपने जांच करी, देखा सीसीटीवी वगैरह और सारे ट्रांजेक्शन की मिलान करा तो ये बात पकड़ में आई कि 21 ट्रांजेक्शन्स इसी मोड पे की। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।